मीरा, अब बस भी करो यार, बंद करो अपना ये सफाई अभियान। और ये सब तुमने बेबी से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि बेबी सफाई करती नहीं है, सफाई देती है। उसे पंखा साफ करने को बोलो तो घूमनी आती है, बेड के नीचे उसका हाथ नहीं जाता है, और जाले साफ करने को बोलो तो आंख में मिट्टी घुस जाती है, जैसे हमारे साथ तो कभी होता ही नहीं है। अरे रिलैक्स मीरा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मॉम डैड पहली बार घर आ रहे हैं। देखो, डैड की चिंता नहीं है मुझे, बट मॉम से मैं दोबारा उन चीज़ों के लिए डांट नहीं खाना चाहती हूँ जिनके लिए पहले भी खा चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ओवरडू मत करो चीज़ों को यार, ये बैकफायर भी कर सकता है। कैसे? देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉम को ऐसा लगे कि तुम नॉर्मली इतनी सफाई नहीं रखती हो, लेकिन वो आई है इसलिए स्पेशली तुमने घर एकदम चकाचक कर दिया है। थैंक यू सो मच मिस्टर चौहान, लेकिन मेरी कमियां मत निकालिए। इस कमरे में जो कमियां हैं ना, उन्हें ठीक कीजिए। ये एसी नहीं चल रहा है, उसे सबसे पहले ठीक करवाओ। अरे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, मॉम डैड एसी थोड़ी ना यूज़ करते हैं। यूज़ करे या ना करे, आई डोंट केयर, एसी ठीक होना चाहिए। आज मैं पूरा दिन घर पर नहीं हूँ अभी। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? ओके ओके नहीं, हाँ मीरा, पक्का ठीक हो जाएगा एसी। अरे इतना प्रेशर मत डालो मुझ पर यार, आई विल गेट इट डन। मतलब तुम्हारे इन-लॉज आ रहे हैं, मेरे थोड़ी ना आ रहे हैं यार। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स। अरे आ गए आप लोग? बेटा थोड़ी अर्जेंसी है, आशीर्वाद बाद में ले लेना। तेरे पापा भी ना ट्रेन के टॉयलेट में तेरे पापा का बैलेंस बनता नहीं, और इसी कारण उनके पेट का बैलेंस बिगड़ जाता है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। इसीलिए मैं हर बार अभी से कहती हूँ कि फ्लाइट की टिकट करा दो, कन्वीनियंट भी है और टाइम भी बच जाता है। काहे का कन्वीनियंस? पहले तो धक्के खाते हुए अलवर से जयपुर जाओ फ्लाइट पकड़ने के लिए, और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम क्या कर लेंगे? ये सब फालतू के खर्चे हैं। नहीं मम्मी जी, मैं वो कह रही थी कि अब मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसा कमाता है नहीं, और तुम भी तो ये सब पैसे बचेंगे तो तुम्हारे ही काम आएंगे ना। अरे माँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब भाई किसी को तो सोचना ही पड़ेगा ना, ये सब तुम्हारे आने वाले मेहमान के काम में आएगा भाई। कोई और भी आ रहा है? अरे भाई, जूनियर चौहान। क्या बात है माँ, बधाई हो। नीना गुप्ता पार्ट 2 फिल्म को बड़ा सीरियसली ले लिया आप लोगों ने। चुप कर बेशरम, कुछ भी बके जा रहा है भाई, तुम दोनों का जूनियर चौहान। हाँ हाँ माँ, पता है मुझे, मैं आपका सामान रख कर आता हूँ, आप आराम करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे बेटा, तुम्हें भी ना सेविंग्स पर जरा सा ध्यान देना चाहिए। हमने अपने बेटे को फिजूल खर्ची करना तो सिखाया नहीं है, और ये फ्लाइट्स वाइट के आइडियाज ना उसको मत दिया करो। जी मम्मी। वैसे तुम्हें ना हमने बहुत मिस किया। हम लोग भी आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। आप लोगों को ना रेगुलरली आना चाहिए, 2 महीने में एक बार आ जाइए। और तुम्हें भी आना चाहिए। जी, इस बार हम पक्का आएंगे। नहीं, मैं स्टेशन आने की बात कर रही थी। अब तुम आती तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। बेचारा अभिमन्यु अकेला परेशान हो गया। पहले पार्किंग ढूंढने के लिए धक्के खाए, फिर कूली ढूंढने के लिए धक्के खाए, फिर इतने सारे बैग उठाकर लोगों से धक्के खाए। अब तुम आती तो जरा सी मदद हो जाती ना उसकी। वो एक्चुअली मम्मी, वो कोई बात नहीं, बहुत सुबह की ट्रेन थी ना, तो नींद नहीं खुली होगी। नहीं, मैंने सोचा कि मैं घर पर रहकर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। चलो अच्छा है, आज का लंच डिनर दोनों ही बाहर है, वरना तुमसे मिलने तो मुझे रसोई घर में आना पड़ता था। तुम लोग भी चलोगे ना शादी में? नहीं मम्मी, आप लोग जाइए। अरे हम लोग तो जाने के लिए आए हैं। अरे शुक्ला जी हमारे 20 साल से पड़ोसी हैं, उनके बेटे की शादी है। अब तुम लोगों को भी चलना चाहिए ना, तुम्हें भी तो इनवाइट किया है। हाँ, पर हम किसी को जानते नहीं है ना, तो ऑकवर्ड हो जाएगा। बेटा, जानने के लिए तो जाना पड़ता है ना। और तुम मुंबई वालों की तो ये परेशानी है कि अपने लोग भी ऑकवर्ड लगते हैं। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, आपकी स्पेशल दालचीनी वाली। 2 चम्मच शक्कर। जी। यार, करवा चौथ का क्या प्लान है? मत पूछ यार, मुझे तो अभी से बहुत स्ट्रेस हो रहा है। ओ यार, पूरे दिन भूखे प्यासे रहना इज टू स्ट्रेसफुल। भूखे प्यासे रहना इज इजी, टफ मेरी मदर इन लॉ है। वो इस बार आई हुई है, तो हम दोनों साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। यार देख, हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है करवा चौथ, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। इस सवाल का जवाब होता तो बहुओं पर कभी सवाल उठता क्या? क्या? सासों की एक्सपेक्टेशन है ना, टाइम, स्पेस, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। फिर तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो और एक्सेप्टेंस पे फोकस करो। देख, सुनना तो तुझे ऐसे भी है और वैसे भी है, तो गलती करो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर सुनो।
दैट वे तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा और उनका सुनाना भी जस्टिफाइड हो जाएगा। इट्स अ विन विन। Yeah, but my mother-in-law, she's just खड़ूस नहीं नहीं खूसट। अरे नहीं नहीं क्या बोल रही है? she's a perfectionist. अच्छा, मतलब उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। उनको बहू की हर चीज परफेक्ट चाहिए। रिंकी, कितना रो रही थी वो बीना बेचारी। रोना तो लड़की की माँ को चाहिए था ना, बीना को तो खुश होना चाहिए, उसके घर में नई बहू आई है। अरे यही तो रोना है, एक से एक अच्छे रिश्ते उसने देख रखे थे अलवर में, लेकिन उसका बेटा ये मुंबई की मोरनी पर लट्टू हो गया। मोरनी? अरे न, उसका नाम मोरनी नहीं है, उसका नाम मोहनी है, पागल। हाँ अरे वही तो, ये बड़े शहर की लड़कियां ना छोटे शहर के अच्छे अच्छे लड़कों को देखती है कि भैया अच्छे घर का है, सेटल्ड है, कमा रहा है, और बस फंसा लेती है और दूर कर देती है उनको अपने माँ बाप से। अच्छा, यानी कि इंडिया में अच्छे लड़के सिर्फ अलवर में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अलवर की सील देखी और लड़कियां पागल हो जाती हैं। क्यों? अपने अभिमन्यु के लिए 3-3 रिश्ते दरवाजे पर नहीं खड़े थे? अच्छा अच्छा, अब समझा। तो कान सीधी से पकड़ो ना, योगा क्यों कर रही हो? कौन सा योगा? बातों का योगा। बीना, उसकी बहू, बम्बई, सीधा सीधा कहो तुम्हें मीरा से प्रॉब्लम है? मुझे? हाँ, वो बड़े शहर की है ना, तुम्हारे भोले वाले बेटे को उसने फंसा लिया है, वो उसके प्यार में पागल हो गया है। प्यार में तो वो पागल है, बिल्कुल। पागल उसकी माँ है। अरे बच्चे अच्छे हैं, एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड वहीं अटका हुआ है। 3-3 रिश्ते दरवाजे से लौटा दिए। अरे मुझे देखो, मैं कितना कूल हूँ और तुम कितनी क्रूअल हो। हाँ? कोई मौका नहीं छोड़ती तुम उस लड़की को ठोकने का। बस बस बहुत हुआ, अब चुपचाप उसके साथ एडजस्ट कर लो बस। अच्छा, जब आपकी माँ मुझे परेशान करती थी तब भी ये कहते थे एडजस्ट कर लो। मैं सास हूँ, वो भी इकलौते बहू की सास हूँ। कान खोलकर सुन लो, ये रिश्ता भी है और रिवाज। भगवान तुम्हारा भला करे। सो जाओ अब तुम। सो जाओ तुम। मम्मी, मैंने करवा चौथ के सामान की लिस्ट बना ली है, जरा एक बार देख लीजिए ना। अरे बेटा, तुम्हें तो पता होगा ना क्या क्या लगता है। हाँ, पर मुझे लगा अगर आपको कुछ। अरे बेटा, सवेरे सवेरे मुझसे ये लिखा पढ़ी मत करवा, मेरा सर फटा जा रहा है। क्यों, क्या हो गया? दवाई दूं? नहीं नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं, नींद चाहिए। पूरी रात सोई नहीं हूँ मैं। क्यों? हमारे कमरे का ना एसी नहीं चल रहा था, पूरे दिन शादी में थे। सोचा था रात को घर आकर आराम से सोएंगे, लेकिन किसी को चिंता है हमारे आराम की। मम्मी, एसी तो चलना चाहिए था। वही तो, चलना चाहिए था, लेकिन चला नहीं ना। हाँ, क्या हो रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है सास और बहू के बीच में? कुछ नहीं, मैं मीरा को कह रही थी कि काम के साथ साथ घर पे भी ध्यान देना चाहिए। पता है वो बिजी रहती है, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना। अरे पर हुआ क्या माँ? हमारे कमरे का एसी नहीं चल रहा है। अरे माँ, इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट इसने तो मुझसे कहा था कि गेस्ट रूम का एसी ठीक नहीं है, ठीक करवा दो। मेरे दिमाग से उतर गया। वैसे आप लोग एसी कब से यूज करने लगे? आपके तो घुटनों में दर्द हो जाता था ना। एनीवे, मेरी गलती है। मैं अभी एसी वाले को फोन करता हूँ और बस ठीक हो जाएगा 2-3 घंटे में। ओके? थैंक यू बेटा। देखा, बचपन से ही इसकी ऐसी आदत है, सबका ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। मैंने सोचा था तेरे और इस शहर के संगत में रहकर वो जरा सा तेज हो जाएगा, लेकिन नहीं। चलो अच्छा है, अभी भी उसमें अलवर है। लेकिन उसने नहीं कराया तो तूने भी तो चेक नहीं किया ना। अभिमन्यु के पापा है, माँ है, इसमें मुझे क्या? बेटा, वो गेस्ट रूम जरूर है, लेकिन उसमें रहने वाले तो अपने हैं ना। चलो मैं जाकर देखती हूँ तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। मीरा, अब बस भी करो, बंद करो ये सब। बहू मोड ऑफ करो और वाइफ मोड ऑन करो प्लीज। मम्मी पापा रोज रोज थोड़ी ना आते। प्लस आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट। क्या? जब तुम मुझसे कोई बात छुपाती हो। मैंने क्या छुपाया? आज का डाइनिंग टेबल एपिसोड। यू राइट, वो बस एक एपिसोड ही था जो खत्म हो गया। फॉरगेट अबाउट इट। कल कुछ और होगा, परसों कुछ नया होगा। क्या बोल रही हो? एक बात बताओ,
ये डेली सोप्स को सास बहू शोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर डेली सोप में एक सास होती है और एक बहू होती है। एग्जैक्टली और सास बहू के बीच में होता है भर भर के ड्रामा। सिंपल सी बात है, सास और बहू के बीच में ये जो बैंटर है ना, वो आज से नहीं हजारों सालों से होता आया है। और अगर ये हो नहीं ना तो शोज फ्लॉप हो जाएंगे। पर इसका कोई तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना, है ना? एंजॉय द शो। आई नो मीरा, तुम मुझसे क्यों शेयर नहीं कर रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम अगर मुझसे कुछ कहोगी तो कहीं मेरे और मॉम के बीच में बहस ना हो जाए, सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए। बट यू नो व्हाट, योर हस्बैंड इज वेरी स्मार्ट। तुम मुझे बताओ तो हुआ क्या, एंड ट्रस्ट मी, आई विल कीप यू आउट ऑफ दिस। व्हाई डोंट यू कीप आउट ऑफ दिस? तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो ना? ऑफ कोर्स। देन प्लीज डोंट हेल्प मी। आई नो हाउ टू हैंडल दिस। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बाय, मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। मम्मी आज डिनर में क्या खाएंगे? डिनर के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। माँ पापा आप दोनों तैयार हो जाओ, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। किस बात का सेलिब्रेशन भाई? सास बहू दिवस। ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता नहीं है माँ, लेकिन आज से होगा और सदियों सदियों तक मनाया जाएगा आप दोनों की मिसाल देकर। पापा आप जानते नहीं हो कि हम दोनों कितने लकी हैं, हमें इतनी अनोखी लाइफ पार्टनर्स मिली हैं। बेटा तू अपने बारे में बोल, हमारा हम खुद देख लेंगे। अरे तू इनको छोड़, तू बता तू क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा हूँ माँ कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कितनी परफेक्ट है। लोग कहते हैं कि सास और बहू एक घर में खनकते हैं, लेकिन हमारे घर को देखो, पिन ड्रॉप साइलेंस। बेटा तू तो जानता ही है मैं कैसी हूँ। मैं भी जानता हूँ तुम कैसी हो। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब तुमने मेरी माँ के साथ कितना एडजस्ट किया। ये अलग बात है कि बाद में तुम सारी भड़ास मुझ पे ही निकालती थी। तुम्हें पता है मेरा बचपन में जब भी पापा कमरे में जाते थे तो माँ उन्हें सुनाती थी, और जब हॉल में जाते थे तो दादी उन्हें सुनाती थी। बेटा पति है ना, एक्चुअली पेंडुलम की तरह होता है, माँ और बीवी के बीच में झूलता रहता है। अच्छा अभिमन्यु, कभी मैंने तुझे परेशान किया है? अरे तो मीरा ने भी कहाँ परेशान किया है इसको। इसका 50% क्रेडिट मीरा को भी तो जाता है। अरे पापा आप समझ नहीं रहे हैं, उसका रीजन भी तो माँ ही है। माँ ने मीरा को कभी मौका ही नहीं दिया। अगर माँ मीरा से कुछ कहेंगी तभी तो मीरा मुझसे कुछ कहेगी ना। कैसे कर लेती हूँ माँ आप? मैं ऐसी ही हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं काले को काला और सफेद को सफेद कहती हूँ। मेरी बातों का तो किसी को बुरा ही नहीं लगना चाहिए। वाह, जैसे हम तो काले को पीला और सफेद को नीला बोलते हैं। मैडम, काले और सफेद को मिलाकर एक रंग और बनता है जिसका नाम है ग्रे। यू मीन ग्रे एरिया? वाह, कहाँ से लाए हो पापा आप? यू नो व्हाट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस वर्ड है, ग्रे एरिया। क्योंकि कई बार दोनों पार्टी सच्ची होती है, बस एक का सच दूसरे के सच से अलग होता है। तो इस सच और झूठ की लड़ाई तो है ही नहीं, सच और सच की लड़ाई है। पर जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो दूसरों की गलतियां देखने से पहले खुद की गलतियां देखे। खुद की, मैं अपनी गलतियों की बात कर रहा हूं मैडम। बेबी बेबी, अरे प्यारी बेबी। क्या बात है बेबी, आज बड़ी सीटियाँ बजा रही है। अरे मम्मी जी, हमें कौन आते सीटी बजाने, लेकिन कभी कभी जेपी हमें देख के खूब ही सीटी बजाते। हम तो शर्मा जाते बिल्कुल ही। अरे धत तेरे की, तुम थोड़ी जाना तो जेपी को है, तुम तो वैसे भी पल भर की मेहमान हो। कहो क्या कहा? अरे हाँ मतलब है कल भर की मेहमान हो। तू अपना काम कर, वरना तुझे दिन भर का मेहमान बना दूंगी। मैं कुकर की सीटी के बारे में पूछ रही हूँ, और जेपी कौन है मैं अच्छे से जानती हूँ। तो तेरा पति है, गांव में रहता है, काम धाम करता नहीं है, पूरे दिन अफरा तफरी करता है, और सुनता कम है बोलता ज्यादा है। अरे वाह मम्मी जी, तुम तो सीआईडी के प्रद्युमन से भी तेज निकली। इधर उधर की बातें मत कर और बता कुकर में बन क्या रहा है? ए मटन बना रहे। क्या? गैस बंद कर। अरे सीटी तो हो जाए तो कच्चो रह जाए। मैंने कहा गैस बंद कर। मम्मी जी भैया डांटे अगर मटन कच्चो रह जाए तो। बंद कर। ले अब जो कौन सी सीटी आती हमें याद ही नहीं है, तुमने गिनती भुलवा रहे। आज दिन कौन सा है? महीने को 12वां दिन। मैंने दिन पूछा है, तारीख नहीं। मम्मी जी हमें कहाँ मालूम दिन रात का होते, हमें तो एक बिजी रहते काम में। आज शनिवार है, तो इस घर में अब से शनिवार को, मंगलवार को और गुरुवार को नॉनवेज ना बनाया जाएगा ना खाया जाएगा। कौन ने कही तुमसे? मैं बोल रही हूँ, इतना काफी नहीं है? देखो मम्मी जी, हम तुम्हारी बहुत ही इज्जत करत हैं, काहे कि हम भैया और जिज्जी की खूब इज्जत करत हैं। उनकी सेवा में हमने आज तक कोनो कमी नहीं छोड़ी। अब जय ले लो मटन,
हमने 12 खड़े मसाले डाल के 2 घंटे तक खड़े रह के बनाओ है, मटन तो आज बने ही। बड़ी निर्लज औरत है तू, 2 घंटे यहाँ खड़े होकर मटन बना रही तो इतना सुना रही है। और तेरे भैया को जो मैंने 9 महीने पेट में रखा उसका क्या? आज अगर तूने ये पालक का साग और तूर की दाल नहीं बनाई ना तो भैया से कंप्लेन करूंगी। फिर मैं देखती हूँ वो किस तरफ खड़े रहते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ कर दो शिकायत, हम तो वही करें जो भैया कहें, मटन तो आज बने ही। अभिमन्यु, अभिमन्यु, बड़ी आई मदर इंडिया, जाओ बुला लो अपने अभिमन्यु को, हम भी देखते हैं कौन सा चक्रव्यूह तोड़ेंगे। अभिमन्यु, माँ ने आवाज दी क्या? हाँ लगता तो है। मीरा ने ना उस बेबी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। मम्मी मैंने नहीं चढ़ाया है, वो तो शुरू से सर पे चढ़ी हुई है ना। वही तो कह रही हूँ, जब लगाम कसनी थी तब तो कसी नहीं और ढील दे दी, हो गई वो बेलगाम घोड़ी। और ये तो बचपन से ही किसी औरत के साथ बहस नहीं कर पाता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। फिर भी तुमने उस बेबी को छूट दे दी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। अभिमन्यु, कल से बेबी यहाँ काम नहीं करेगी। अरे तो फिर कौन करेगा? माँ एक मिनट बताओ तो हुआ क्या? अरे शनिवार को मटन बना रही है, मैंने उससे कहा पालक का साग और तूर की दाल बना, तो उसने कहा नहीं, भैया ने कहा है मटन बना। हाँ क्योंकि वो बहुत अच्छा मटन बनाती है मम्मी। हाँ तो इसी को तो कहते हैं सर पे चढ़ाना, बहुत अच्छा मटन बनाती है। अब से इस घर में शनि, मंगल और गुरु को नॉन वेज नहीं बनेगा। माँ आज तो मटन बन चुका है, तो क्या हम ये रूल इस मंगल से फॉलो कर सकते हैं? रहने दे बेटा, मंगल से भी मत कर। एक तो तेरे घर की मेहरी तेरी माँ की बेइज्जती कर रही है, फिर तुम दोनों मिलकर उसकी बात को काट रहे हो। तुम्हारा मटन भी रहेगा, बेबी भी रहेगी, सिर्फ तुम्हारी माँ वापस चली जाएगी अलवर। माँ प्लीज शांत हो जाओ, आप कहीं नहीं जाओगी। अगर इस घर से कोई जाएगा तो बेबी जाएगी। अगर बेबी चली जाएगी तो महीने के बीच में दूसरी कहाँ से आएगी? हाँ माँ, मीरा भी सही कह रही है, ये मुंबई है, यहाँ पर मजबूरी में ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा, वो वही करेगी जो आप चाहती हो। लेकिन तू मेरी बेइज्जती का बदला लेगा ना? हाँ माँ बिल्कुल लूंगा मैं। आप देखो, ऐसा डांटूंगा उसको, ऐसा डांटूंगा कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तू कर पाएगा? हाँ माँ, आपका बेटा हूं मैं, आपके दूध का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। और सुन, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत जोर से डांटना और तेरी आवाज हमें यहाँ तक सुनाई देनी चाहिए, फिर जाके मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। आप चिंता मत करो, उसके ऐसे कान मरोड़ूंगा ना कि लाइन पर आ जाएगी। बेबी, गो इजी ऑन बेबी। कमाल है, उस दुष्ट औरत को और मेरे बेटे को एक ही नाम से पुकार रही है, हद हो गई। अभिमन्यु नाम है उसका। बेबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ बदतमीजी से बात करने की? भैया चिल्लिया कह रहे? एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरी माँ की बात से बड़ी किसी की बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि पालक का साग और तुअर की दाल बनेगी तो वही बनेगी। अरे लेकिन भैया हम तो मटन बना चुके, और साथ में घी वाली रोटी, प्याज वाले चावल और सलाद भी। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, आज के बाद अगर एक और कंप्लेन आई ना तुम्हारे खिलाफ तो इस घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। इस घर से तो क्या, सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा, ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, मुंबई से बाहर निकलवा दूंगा। सारी भैया गलती हो गई, माफ कर दो। जो कहो वो करें हम, हैं? जैसे कहो वैसे करें। भैया भैया कान का मरोड़ है, भैया आई मैं कान का मरोड़ है भैया, आई बहुत जोर से लग रहा है। बस देखा, इसको कहते हैं बेटे का प्यार। भाई वाह। बेबी, बना दोगी ना? सारी भैया नहीं हो पाए, हमारा काम होगा पूरा, टाइम होगा जाबे को। बेबी प्लीज ना, मेरी इज्जत का सवाल है। और ये सब तो तुम 15 मिनट में बना दोगी। एक काम करो, कल तुम छुट्टी ले लो। हाँ, आज का मटन हम कल खा लेंगे। और घर तो तुम इतना साफ रखती हो, और एक दिन कपड़े नहीं धुलेंगे तो क्या हो जाएगा, बस बर्तन है वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अरे मैंने कहा ना, कल छुट्टी तुम्हारी। पक्का भैया? ठीक है, हो जाए। थैंक यू बेबी। खुश रहो।
बेबी पर आज इतना चिल्लाए, हाउ डिड शी टेक इट? शी टुक इट विद एन ऑफ। घूस खिलानी पड़ी उसे, छुट्टी दी है कल की उसे मैंने। क्यों? एक दिन की छुट्टी मिलती है हमें और अब उसमें भी काम करना पड़ेगा। जस्ट रिलैक्स मीरा, सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं मैंने। देखो कल का खाना ऑलरेडी बन चुका है, कपड़े हैं नहीं, थोड़े से बर्तन करने होंगे और एक दिन घर की सफाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा यार। जस्ट चिल। Just chill. I don't know. गुड नाइट। हाँ बेबी आ गई तुम। अरे बेबी कहाँ, बेबी की देवी हमारे अंदर आ गई है। और वैसे वो है कहाँ, 12 बज गए अभी तक आई नहीं है। हाँ, और तुम लोग भी छुट्टी के दिन 12-12 बजे उठते हो भाई, वाह। मम्मी बेबी की छुट्टी है आज। ठीक है भाई, फिर मैं ही कर लेती हूँ। मुझे ना इस तरह गंदगी में रहने की आदत नहीं है। अरे नहीं मम्मी, लाइए ये मैं कर दूंगी, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो जाती हूँ। करो खुद काम, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आने दो से कल, मैं दिखाती हूँ घुन लगी फसल कैसे काटते हैं। वैसे मीरा बेटा कर लोगी ना तुम झाड़ू वगैरह? मैं कर लूंगी। अरे मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? अरे मीरा बेटा तू सब सफाई कर ले, मैं सारे बर्तन कर देती हूँ, है ना। अरे रहने दीजिए ना, ये बाद में हो जाएगा। अरे बाद में क्यों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वैसे भी कितना गंदा है, कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे सब। आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ। अब तू इतना जिद कर रही है तो ठीक है, फिर तू कर ले। मीरा मटन निकाल के रख दिया फ्रिज से? अरे तुमने सारे बर्तन धो दिए? और घर का बाकी सारा काम भी कर दिया। लेकिन क्यों? हमने तो डिसाइड किया था हम काम नहीं करेंगे। हाँ, पर मॉम ने डिसाइड किया कि वो काम करेंगे। इसलिए तुम्हें करना पड़ा। आई एम सो सॉरी मीरा, नाउ आई एम फीलिंग गिल्टी। मेरी वजह से तुम्हें सारा काम करना पड़ा। तो ना बेबी को छुट्टी देनी नहीं चाहिए थी। अरे तो मैं क्या करता, अगर बेबी को छुट्टी नहीं देता तो बेबी बुरा मान जाती ना, और अगर बेबी पे चिल्लाता नहीं तो माँ बुरा मान जाती। बुरी तरीके से फंस गया था मैं यार। अच्छा अभी तुम जाओ, आराम से नहा लो, चेंज कर लो, टेबल मैं सेट कर देता हूँ। ओके? अरे आ गई बेटा काम पे, कल क्यों नहीं आई? बेटा पता है ना, एक ही दिन छुट्टी मिलती है भैया और दीदी को, उस दिन भी घर का काम करेंगे तो आराम कब करेंगे? बहू और मैंने मिलके पूरे घर का काम किया। बेटा सुन, मेरा एक काम करेगी, एक ग्लास लाकर देना, मैं उसमें चाय ठंडी करके पीऊंगी। अरे बेटा ये तो कांच का है, मुझे स्टील का चाहिए, जल्दी ठंडी होगी ना चाय। और सुन सुन, इसे तो रखती जाओ। ला बेटा ये देख, ये तो अंदर से कितना गंदा है, इसे धो के ला। ओहो यार चाय गिर गई, जरा पोंछ देना। चाय तो पूरी ठंडी हो गई है बेटा, इसे जाकर गर्म करके लाएगी मेरे लिए? ले। हमसे नहीं हो पाए, तुम हमें जानबूझ के परेशान कर रही। कब परेशान कर रही हूँ मैं? फिर बदतमीजी। मैं तुमसे बेटा बेटा करके बात कर रही हूँ, बुलाओ अपने असली बेटे को। बुला लो, जिये बुलाने हैं। अभिमन्यु, युधिष्ठिर, अर्जुन, जिये बुलाने भाई, बुला लो। क्या क्या हुआ बेबी? जिज्जी हमसे ना हो पाए जे रोज रोज की महाभारत मम्मी जी के साथ। जे लो अपने घर की चाबी, हम जा रहे हैं। अरे उन्हें क्या दे रही है चाबी, मुझे देना। इस इलाके में ऐसी 100 मेहरियां मिल जाएंगी। हाँ ये बड़े, इसमें कोई सुरखा आपके पर रखे हैं क्या? अरे माँ एक मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो ना उससे। नहीं भैया, मम्मी जी सही कह रही, हमारे सुर साहब के पर नहीं लगे, लेकिन हम कितने ऊंचा उड़ सकते हैं अब बताएं हम। ना तो जा घर में काम करें और ना कोनों में करने दें। अभई के अभई मैसेज डालते हैं हम अपने ग्रुप में कि 1302 में काम करना खतरे से खाली नहीं। बेबी मेरी बात सुनो। बेबी बेबी मत रोक ना,
पैसे देंगे तो कोई भी आएगी। और याद रखिए, छोटी मोटी बातों में उलझने से जीवन हो जाता है बर्बाद। माँ, हाँ बेटा। मैंने और मीरा ने बात की, लेकिन कोई भी मेड आने को तैयार नहीं है। और माँ, अगर गलती से कोई मेड आ भी जाएगी ना, तो ये कोई वारंटी वाली चीज़ तो है नहीं। मुंबई की मेहरी ना कान से बहरी होती हैं। मैं मानता हूँ कि हमारी बेबी लालची है, कामचोर है, मुंहफट है, चालाक है, लेकिन बहुतों से बहुत अच्छी है, भरोसेमंद है, डिपेंडेबल है, जो काम बोलो वो कर देती है। इसलिए मैं उसे सॉरी बोल देता हूँ और कल से काम पर बुला लेता हूँ। तू क्यों सॉरी बोलेगा? तो क्या आप बोलोगी? मेरी तो जूती भी ना बोले उससे सॉरी। तो ठीक है, आप घर की बड़ी हो तो आप ही की बात मानी जाएगी। मैंने ये लिस्ट बनाई है घर के सारे काम की। मीरा, जरा इधर आना। ये घर के काम की सारी लिस्ट है, सब में इक्वली डिवाइड कर दिया मैंने काम। तो पर मम्मी कैसे? क्यों? मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ ना। तू काम बता बेटा। मीरा, डस्टिंग, वाटर फिलिंग, कपड़े तुम संभाल लेना, झाड़ू पोछा बर्तन मैं कर लूंगा। अरे तू क्यों करेगा झाड़ू पोछा? तो फिर और कौन करेगा माँ? आप अपने काम सुनिए। किचन और खाना बनाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से आपकी है। राशन, सब्जी, दूध, क्या खत्म हो गया, क्या खत्म होने वाला है, ये सब आपको देखना है। राशन वाले का नंबर मैं आपको दे देता हूँ, उससे आप बात कर लीजिएगा। और सब्जी तो गेट के पास ही मिलती है, वहां से ले आइएगा। इसी बहाने आपकी वॉक भी हो जाएगी। अब समझ में आया कितना काम है घर में। बेचारी बेबी इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती है। एनीवे, कोई शक, कोई सवाल? कर लोगी ना माँ? डन। अरे मम्मी जी, तुम्हें भी घर से निकाल दो का, जो तो हो नहीं आता। अरे अपने माँ की उम्र जैसी औरत से इस तरह बात करते हैं क्या? जो हुआ वो सब भूल जाना दोस्त समझ के। तुम हमारी दोस्त। बिल्कुल। अब देखना बेटा, जब मैं अलवर चली जाऊंगी तो तू ही ध्यान रखेगी ना मेरे बहू बेटे का, करेक्ट है ना? तो तू मेरी दोस्त हुई ना। अब चलना बेटा, बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा सुन, इस बैग में ना 3 साड़ियाँ हैं, तू देख ले तुझे कौन सी पसंद आती है और रख ले। एक काम करो, जो थैला हमें दे दो, हम तीनों साड़ियाँ पहन के देखें, जौन अच्छी लगे वो रख लें, बाकी बात डिसाइड करें आने हैं कि नहीं। मैं मानता हूँ कि हमारी बेबी लालची है, लेकिन बहुतों से बहुत अच्छी है। ऐसा काम करना, तू तीनों ही साड़ियाँ रख ले, बहुत सुंदर कलर है, तेरे पे बहुत जचेगी। लेकिन बेटा घर वापस चल, तेरे बगैर घर बहुत सूना सूना लग रहा है। तुम चलो, हम जो थैला रख के आते हैं। थैंक यू बेटा, सॉरी।